बात बक्सर लोकसभा सीट की करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत अब पस्त नजर आने लगी है। चूंकि एक और राजद से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह मैदान में है और ऐसे में अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आईपीएस आनंद मिश्रा भी मैदान में है और ऐसे में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल चुकी है। हालांकि इस बात को लेकर भी बक्सर के लोगों में नाराजगी है कि वह बाहरी हैं और ऐसे में उनका कई बार विरोध हो चुका है। देखिए, एनडीए के सांसदों का लगातार कई अलग अलग क्षेत्रों में विरोध देखने को मिल रहा है, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो जहानाबाद हो, चाहे वो वैशाली की सीट हो। कई अलग अलग सीटों पर एनडीए के सांसदों का विरोध देखने को मिल रहा है और ऐसे में उन सीटों में एक अब बक्सर लोकसभा सीट भी है, जहां पर मिथिलेश तिवारी को टिकट मिलने के बाद विरोध देखा गया था। चूंकि एक और अश्वनी चौबे हैं, अश्वनी चौबे भी टिकट कटने के बाद से नाराज नजर आए थे। उनका तल्ख तेवर जो है वह भी निकलकर सामने आई थी और उसके बाद अब इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है कि जिस सीट पर लोगों की नाराजगी है कि वहां से स्थानीय को नहीं बल्कि बाहरी को टिकट दी गई है। इससे पहले 2 बार के अश्वनी चौबे का भी टिकट कट चुका है। तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय नेताओं का कहना है कि किसी स्थानीय को टिकट देना चाहिए। इस बात को लेकर नाराजगी भाजपा बक्सर में भी देखी जा चुकी है और ऐसे में अब तीसरी ओर आनंद मिश्रा मैदान में है। आनंद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा चुके हैं मिथिलेश तिवारी का। चूंकि आनंद मिश्रा लगातार उस क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और देखिए जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, युवाओं के बीच मजबूती से पैठ बना रहे हैं और ऐसे में जितनी ज़्यादा अगर वो वोट काटेंगे तो वो सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन का वोट काटते नजर आ सकते हैं। चूंकि बक्सर लोकसभा सीट कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की सीट, दबदबा वाली सीट है और उस सीट पर अब ऐसे में मिथिलेश तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो दूसरी ओर जो निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी आनंद मिश्रा हैं, आईपीएस है और वीआरएस लेकर मैदान में उतरे हैं। इस चीज को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी काफी सतर्क नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह भी पूरी तरह से मैदान में मुस्तैद हैं और कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। बल्कि जिस तरीके से मैदान में देखा जा रहा है कि मामला काफी टक्कर का बना हुआ है, एक और राष्ट्रीय जनता दल तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी। हालत अब बक्सर में भी खराब होता नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। चूंकि मिथिलेश तिवारी जब टिकट मिला था उसके कुछ दिनों के बाद ही दिल्ली तलब किए गए थे, उनसे बातचीत की गई थी। इस बात को लेकर खूब चर्चाएं चल रही थी कि टिकट काटा जा सकता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट तो कन्फर्म कर दी, लेकिन विरोध भी उसके बाद कई बार उस क्षेत्र में देखने को मिला है। और ऐसे में अब देख रहा होगा कि जिस तरीके से आनंद मिश्रा मैदान में है, जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उतरे हुए हैं और ऐसे में अब आगे देखना होगा किस तरीके से आगे मिथिलेश तिवारी बढ़ते हैं। चूंकि आगे की जो अपडेट आएगी, तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।